गुरुकुल स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हमारा विषय है मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हमारे पास हड्डियों और शरीर की आंतरिक संरचना को समझाने वाले बहुत ही विस्तृत नोट्स मौजूद हैं। हमारा मिशन है शरीर की इन 206 हड्डियों का एक नक्शा तैयार करना। बिल्कुल। और इसे डिकोड करने से पहले मैं बस इतना कहूंगा कि आईने के सामने खड़े होकर हमें सिर्फ बाल और त्वचा नजर आती है, लेकिन इस बाहरी आवरण के नीचे एक बेहद खामोश और मजबूत ढांचा काम कर रहा है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ढांचा सिर्फ हमें सीधा नहीं खड़ा रखता, बल्कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है। वाओ सर, एक फैक्ट्री? सर, इसका मतलब क्या हुआ? शरीर के अंदर हड्डियों में कैसी फैक्ट्री? सही पकड़े हैं। अक्सर हम हड्डियों को मकान की ईंट या लकड़ी की तरह एक निर्जीव चीज मान लेते हैं, लेकिन बड़ी हड्डियों के खोखले हिस्से के बीच में एक जालीदार संरचना होती है जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। और यही वो असली फैक्ट्री है जहां शरीर का नया खून बनता है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब हमारा जो लाल खून है वो दिल में नहीं बल्कि हड्डियों के अंदर बन रहा है। बिल्कुल। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं और डब्ल्यूबीसी यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, ये दोनों उसी बोन मैरो में बनती हैं। डब्ल्यूबीसी तो हमारे शरीर की आर्मी है जो बीमारियों से लड़ती है। एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर उठाकर देख लो, उसमें सीधा सवाल था कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। बाप रे, तो एग्जाम के नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं है, वो हमारा खून भी बना रहे हैं। बिल्कुल। हड्डियों के 3 मुख्य काम होते हैं: शरीर को आकार देना, दिल और दिमाग जैसे नाजुक अंगों की सुरक्षा करना और खून बनाना। लेकिन एक बात और है, प्रकृति ने हर जीव को ये आंतरिक ढांचा नहीं दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कुछ जीवों का कंकाल तो उनके शरीर के बाहर होता है ना? हाँ, उसे बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, बिच्छू या कॉकरोच। कभी किसी कॉकरोच या मच्छर को मारो तो एक क्रंची सी आवाज आती है ना? हाँ, वो बहुत ही अजीब सी आवाज होती है। वो आवाज उनके उसी बाहरी कंकाल के टूटने की होती है। वो बाहरी कवच उन्हें बचाता है, लेकिन उसकी एक दिक्कत भी है, वो शरीर के साथ बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए कीड़ों को अपना पुराना कंकाल समय समय पर उतारना पड़ता है। ओह अच्छा, मतलब इंसान और गाय कुत्ते जैसे जीवों में आंतरिक कंकाल है जो हमारे साथ साथ बढ़ता रहता है। सही कहा। लेकिन एक जीव ऐसा है जिसमें ये दोनों कंकाल एक साथ पाए जाते हैं, और यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में इसका जिक्र एक ऑप्शन में था। वो जीव है कछुआ। वाह सर, कछुआ? वो कैसे? उसकी तो पीठ बहुत सख्त होती है। हाँ, कछुए की पीठ उसका बाह्य कंकाल है जो उसे शिकारियों से बचाता है। लेकिन उसके सिर और पैरों के अंदर हमारी तरह ही आंतरिक कंकाल होता है। उसका बाहरी खोल असल में उसकी पसलियों का ही एक विकसित रूप है। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में बहुत कमाल की है। लेकिन सर, एक बुनियादी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल पूछो। अगर हमारी हड्डियां इतनी मजबूत हैं कि वो कंक्रीट की तरह वजन उठा सकती हैं, तो फिर हमारे कान या नाक इतने मुलायम क्यों होते हैं? ये भी तो कंकाल का ही हिस्सा है ना? इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि सारा खेल यहाँ केमिस्ट्री का है। कंकाल में 2 चीजें होती हैं, एक हड्डी और दूसरा कार्टिलेज यानी उपास्थि। हड्डी की जो चट्टान जैसी मजबूती है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ओसिन प्रोटीन की वजह से होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट उसे वो शक्ति देता है ना? बिल्कुल। लेकिन कार्टिलेज जो हमारे कान और नाक में होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं होता। उसमें सिर्फ फॉस्फेट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। इसीलिए वो मुलायम होता है और एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छा, अब समझी। अगर हमारे कान हड्डी के बने होते तो करवट लेकर सोना कितना दर्दनाक होता। एकदम सही पकड़े हैं। और एक बहुत ही डार्क फैक्ट बताऊं, हड्डियों में फास्फोरस भी मौजूद होता है, और फास्फोरस बहुत ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील मतलब आग पकड़ने वाला? हाँ, इसी फास्फोरस की वजह से जब अंतिम संस्कार होता है तो चिता में आग बहुत आसानी से लग जाती है और हड्डियां जल पाती हैं। ये एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। बाप रे, ये तो काफी हैरान करने वाला फैक्ट है। मुझे सच में ये पता ही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं और शरीर की 206 हड्डियों का मास्टर प्लान समझते हैं। इन हड्डियों को 2 बड़ी टीमों में बांटा गया है। पहली है उपांगी कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन।
जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। इसका काम है हमें चलने फिरने में मदद करना। 126 हड्डियां सिर्फ चलने फिरने के लिए, मतलब हमारे हाथ और पैरों में? बिल्कुल। एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। ऊपरी बांह की एक बड़ी हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, लेकिन कोहनी से कलाई के बीच ये एक हड्डी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, रेडियस और अल्ना। सर, कोहनी के नीचे 2 हड्डियों की क्या जरूरत थी? वहां भी तो एक मजबूत हड्डी हो सकती थी ना? यही तो एवोल्यूशन का कमाल है। अगर कोहनी के नीचे सिर्फ एक हड्डी होती तो हम कभी अपनी कलाई को ऐसे गोल गोल नहीं घुमा पाते। दरवाजे का हैंडल घुमाना हो या पेचकस चलाना हो, ये रेडियस और अल्ला एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होकर एक साकार बना लेती हैं। वाह सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इन्हीं 2 हड्डियों की वजह से है। बिल्कुल। इसके बाद कलाई में 8 कार्पल हड्डियां होती हैं और हथेली में 5 मेटाकार्पल। फिर आती हैं हमारी उंगलियां, जिनमें 14 हड्डियां होती हैं, जिन्हें फैलेंजेस कहते हैं। तो अब बात करते हैं उंगलियों की 14 हड्डियों की। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प संयोग है। हमारे चेहरे में भी ठीक 14 हड्डियां ही होती हैं। मतलब चेहरे और उंगलियों का गणित बिल्कुल बराबर है, 14 और 14। हाँ, हंसी मजाक में कहते हैं ना कि किसी का चेहरा बिगाड़ने के लिए सिर्फ 14 उंगलियों की जरूरत पड़ती है। ये इसे याद रखने की एक ट्रिक है। क्या बात है सर, ट्रिक तो बहुत शानदार है। और पैरों की हड्डियों का क्या गणित है? पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं। जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, वो शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। आरआरबी 2026 के मॉक पेपर में ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। फीमर तो खोखली भी होती है ना सर, जिससे वजन उठाया जा सके? हाँ, इसके नीचे घुटने की कटोरी होती है, जिसे पटेला कहते हैं, और पैर के निचले हिस्से में भी हाथ की तरह 2 हड्डियां होती हैं। सामने की तरफ टीबिया, जो सबसे चमकीली हड्डी है, और सपोर्ट के लिए फिबुला। वाह, तो 60 हड्डियां दोनों हाथों में और 60 दोनों पैरों में, कुल 120 हो गई। और इन्हें धड़ से जोड़ने के लिए 6 हड्डियां और होती हैं, जैसे कमर की पेल्विक और कंधे की कॉलर बोन। तो ये 126 हड्डियों का उपांगी कंकाल पूरा हुआ, जो हमें गति देता है। लेकिन सर, हाथ पैर तो गति दे रहे हैं, हमारे जो सबसे जरूरी अंग हैं जैसे दिमाग और दिल, उनकी सुरक्षा कौन करता है? उसके लिए दूसरी टीम है, जिसे अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसमें 80 हड्डियां होती हैं और इसका पहला हिस्सा है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसमें वयस्कों में 26 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी कोई एक सीधी लाठी तो होती नहीं है ना सर? वो तो लचीली होती है। बिल्कुल, वो एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है। इसमें गर्दन की 7 हड्डियों को सर्वाइकल कहते हैं, और जो सबसे पहली हड्डी है जिस पर हमारी खोपड़ी टिकी है, उसका नाम एटलस है। एटलस, जैसे वो ग्रीक मैथोलॉजी में एटलस देवता ने पूरी दुनिया को उठा रखा था? सही पकड़े हैं। उसी तरह ये छोटी सी एटलस हड्डी हमारी पूरी खोपड़ी का भारी वजन उठाती है। इसके बाद हमारी छाती आती है, जहां 25 हड्डियां होती हैं। 25 हड्डियां? 24 तो पसलियां होंगी, और एक कौन सी है? एक चपटी हड्डी होती है छाती के बीच में, जिसे स्टर्नम कहते हैं। ये स्टर्नम एक वेल्डिंग की तरह काम करता है, जो दोनों तरफ की पसलियों को जोड़ कर रखता है ताकि दिल और फेफड़े सुरक्षित रहें। वाह, मैंने कहीं पढ़ा था कि पसलियों की जो नीचे की जोड़ी होती है वो जुड़ी हुई नहीं होती है ना? हाँ, उन्हें फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां कहते हैं। इंसानों में तो ये सिर्फ 2 जोड़ी होती हैं, लेकिन सांपों में ये फ्लोटिंग रिब्स बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, इसी वजह से सांप अपने से बड़े शिकार को निगल जाते हैं? एकदम सही। सांपों की पसलियां आगे से जुड़ी नहीं होती, इसलिए वो अपने शरीर को रबड़ बैंड की तरफ फैला लेते हैं। ये एक बहुत ही आक्रामक एवोल्यूशन है। बाप रे, सच में प्रकृति बहुत रहस्यमयी है। सर, और हमारे सिर के सुरक्षा कवच का क्या गणित है? पूरे सिर में 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 22 मुख्य खोपड़ी बनाती हैं। 8 हड्डियां मिलकर हमारा कपाल यानी क्रेनियम बनाती हैं, जो दिमाग की तिजोरी है। और बाकी की 14 हड्डियां कहाँ होती हैं? 6 हड्डियां हमारे दोनों कानों में होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये एक पूरा साउंड एम्पलीफायर सिस्टम है। और इसमें जो स्टेप्स हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी चावल के दाने जितनी होगी? चावल के दाने से भी छोटी, लेकिन इसके बिना हम एक पत्ता गिरने की आवाज भी नहीं सुन सकते। और इसके बिल्कुल उलट हमारे निचले जबड़े की हड्डी, जिसे मैंडिबल कहते हैं, वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है।
वाह सर, मतलब सबसे छोटी और सबसे मजबूत दोनों सिर के हिस्से में ही है। हाँ, और गले में सिर्फ एक हड्डी होती है जिसका नाम है हियोइड। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इकलौती ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये हवा में कैसे लटकी रहती है? ये मांसपेशियों के सहारे टिकी रहती है। लेकिन सबसे गंभीर फैक्ट ये है कि जब किसी इंसान को फांसी लगती है तो फंदे के दबाव से यही हाइयोइड हड्डी टूटती है, जिससे मौत होती है। बाप रे, ये तो सच में बहुत ही संवेदनशील हड्डी है। फिर सर, एक सवाल मुझे बचपन से परेशान करता है। हाँ, बिल्कुल पूछो, क्या सवाल है? कहते हैं कि एक नवजात शिशु में 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो जब वो बड़ा होता है तो बाकी की हड्डियां कहाँ गायब हो जाती हैं? क्या वो शरीर में घुल जाती हैं? बहुत ही लाजमी सवाल है। असल में वो कहीं गायब नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां कार्टिलेज जैसी मुलायम और कई टुकड़ों में होती हैं, इसीलिए मालिश जरूरी होती है। तो फिर वो जुड़ जाती हैं आपस में? बिल्कुल। उम्र के साथ इन हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है, जिसे ऑसिफिकेशन कहते हैं। ये टुकड़े आपस में वेल्ड होकर 206 बड़ी हड्डियां बन जाती हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि हड्डियां गायब हो जाती हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 30 साल की उम्र तक ही हमारी बोन डेंसिटी अपने चरम पर होती है। 30 के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और अगर तब टूट जाएं तो उन्हें वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये तो चिंता वाली बात है। इंसान की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन पक्षियों की हड्डियां तो कहते हैं बहुत हल्की होती हैं। हाँ, पक्षियों में खोखली हड्डियां होती हैं, जिन्हें न्यूमैटिक बोन कहा जाता है। एवोल्यूशन ने उन्हें उड़ने के लिए हल्का बनाया है, लेकिन इंसान की हड्डियां भारी होती हैं क्योंकि उनमें बोन मैरो भरा होता है। तो सर, एक सवाल उठता है, अगर पक्षियों ने खुद को इतना बदल लिया तो क्या इंसान भविष्य में अपनी इस 30 साल वाली बायोलॉजिकल सीमा को पार कर पाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या फ्यूचर में मेडिकल साइंस हमारी हड्डियों को किसी न्यूबॉर्न बेबी की तरह तेजी से रिकवर करने लायक बना पाएगा? विज्ञान जिस तेजी से बढ़ रहा है, कुछ भी संभव है। बिल्कुल सर, भविष्य में कुछ भी मुमकिन है। तो आज हमने कंकाल के बारे में बहुत कुछ जाना, जो सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक चलता फिरता जादू है। और अंत में मैं सभी स्टूडेंट से बस एक ही बात कहूंगा, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, हमें लड़ने की ताकत देता है। उसी तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में सीधा खड़ा रहना है। बिल्कुल सर, हार नहीं माननी है। यही वो बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ। ये एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक युद्ध है। इस युद्ध में तुम्हें थकना नहीं है। अपने माता पिता के सपनों के लिए, अपने देश के लिए तुम्हें अपना 100% देना है। अपनी पूरी जान लगा दो, लेकिन हार मत मानो। जय हिंद। क्या बात है सर, बहुत ही मोटिवेटिंग। इसी ऊर्जा और नए ज्ञान के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक तैयारी करते